सो इस वीडियो में हम ये करना शुरू करेंगे कि हमने अभी तक जो क्लासिकल स्ट्रिंग को स्टडी किया है अब हम उसको क्वांटाइज करेंगे। सो क्वांटाइज करने से पहले हम अपने आप को रिमाइंड करवाते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन प्रोसीजर जो है उसका मतलब क्या होता है। सो क्वांटाइजेशन प्रोसीजर जो है उसका मतलब ये होता है कि हमने अपने फिजिकल सिस्टम को डिस्क्राइब करने वाले जो कोऑर्डिनेट्स है जिनको हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, या फिर जो भी वेरिएबल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, और फिर उनके कॉन्जुगेट मोमेंटा को आइडेंटिफाई करना है, और फिर कोऑर्डिनेट्स और मोमेंटा के बीच में कम्यूटेशन रिलेशंस को पॉस्टुलेट करना है। ठीक है। तो हम यही काम जो है वो स्ट्रिंग्स के लिए करेंगे। और हम ये देख सकते हैं कि जो स्ट्रिंग्स हैं इसको डिस्क्राइब करने वाले जो वेरिएबल्स हैं एक्चुअली वो एक्स म्यू हैं, कैपिटल एक्स म्यू, यानी कि ये। ठीक है। और ऑब्वियसली ये डिपेंड करते हैं टाउ और सिग्मा पे। अब अगर आपने फील्ड थ्योरी, क्वांटम फील्ड थ्योरी स्टडी की हुई है तो यू रिमेंबर कि क्वांटम फील्ड थ्योरी में हम फील्ड वेरिएबल्स जो होते हैं उनके कम्यूटेशन रिलेशंस को स्टडी करते हैं। और उसमें होता ये है कि हम फील्ड वेरिएबल्स के जो कम्यूटेशन रिलेशंस हैं उनको पोस्टुलेट करते हैं एट इक्वल टाइम। ठीक है। सो हम यहाँ पे भी कुछ उस तरह से ही करेंगे, लेकिन आई थिंक आई एम गेटिंग अहेड ऑफ माई सेल्फ। सो सबसे पहला काम जो है वो ये है कि हम एक्स म्यू का कॉन्जुगेट मोमेंटम क्या है उसको आइडेंटिफाई करें। सो अगर हम याद करें तो जो स्ट्रिंग्स का एक्शन था, नामो सॉरी जो पॉलीएकॉव एक्शन है विद द मैट्रिक टेंसर फिक्स्ड जिसको हमने फिक्स किया था, वो कुछ इस तरह से था कि एस इज इक्वल टू -1/4 पाई अल्फा प्राइम times this thing times this thing। ठीक है। सो अब अगर मैं इस चीज़ को एक्सपेंड करके लिखूं तो इसको ये इस तरह से बनता है GAB, जिसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि माइनस थॉ थॉ लाइक दिस, और एक और टर्म आएगी जो कि है ये। मैंने ये यूज़ किया है फैक्ट कि GAB जो है दैट्स इक्वल टू दिस थिंग, क्योंकि हमने फिक्स किया था मैट्रिक यूजिंग रिपैरामीटराइजेशन इनवेरिएंस एंड वाइल इनवेरिएंस, ये हमने किया हुआ है पहले। सो इसका मतलब है कि मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि -x डॉट स्क्वेयर प्लस x प्राइम स्क्वेयर, और x डॉट स्क्वेयर का मतलब है x डॉट म्यू, x डॉट न्यू टाइम्स दिस, और जहाँ पे x डॉट का मतलब क्या है, x डॉट म्यू, इसका मतलब है टाइम टाउ डेरिवेटिव ऑफ x, और x प्राइम का मतलब इस तरीके से है सिग्मा डेरिवेटिव ऑफ x। ठीक है। सो इसका मतलब है कि हम ये जो पॉलीएकॉव एक्शन है उसको हम सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं कि इट्स -x डॉट स्क्वेयर प्लस x प्राइम स्क्वेयर प्राइम स्क्वेयर। ओके। अब अगर मैं आपको याद कर रहा हूँ कि कॉन्जुगेट मोमेंटम फाइंड करने का तरीका ये होता है, अगर मैं कॉन्जुगेट मोमेंटम को इस कैपिटल पाई से रिप्रेजेंट करूँ जो कि एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, कैपिटल पाई म्यू, और ऑब्वियसली ये भी टाउ और सिग्मा पे डिपेंड करेगा लाइक एक्स म्यू। सो इट शुड बी इक्वल टू कैपिटल एल, जहाँ पे ये एल जो है ये लैग्रांजियन डेंसिटी है, विद रिस्पेक्ट टू सॉरी एक्स डॉट म्यू, बल्कि ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली इस तरह से। आप अगर आपको याद करने की ज़रूरत है कि ये डेफिनेशन कहाँ से आई है, तो अगर आप याद करो कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जो कॉन्जुगेट मोमेंटम था उसकी डेफिनेशन कुछ यूँ थी कि द डेरिवेटिव ऑफ लैग्रांजियन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम डेरिवेटिव ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसी ही बात है, और ऑब्वियसली ये टाउ और सिग्मा डिपेंडेंस जो है ये आती है यहाँ से टाउ और सिग्मा। ठीक है। लेकिन मैं लिख नहीं रहा उसको अभी। तो अगर ऊपर एक्शन लिखा हुआ है तो इसमें से एल कैसे निकाल सकते हैं, तो कैपिटल एल जो है वो है -1/4 पाई अल्फा प्राइम, और साथ में जो इसकी ये ब्रैकेट आ रही है यानी कि ये चीज़, और ये माइनस साइन में अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट म्यू, तो हमें मिलेगा 1/4 पाई अल्फा प्राइम, और यहाँ से मिलेगा 2 टाइम्स दिस थिंग। ये कैसे किया मैंने, ये मैंने इस तरह से किया कि मैंने इसको डिफ्रेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट म्यू और एक्स डॉट म्यू। अब मैंने इसको अगर ओपन करूँ
तो इट्स लाइक दिस थिंग x डॉट। सो इसको सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखें तो इट विल बी लाइक x डॉट म्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई अल्फा प्राइम। सो ये दरअसल एक्सप्रेशन है कॉन्जुगेट मोमेंटम का या फिर पाई म्यू का। तो इसका मतलब है कि पाई म्यू टॉ सिग्मा इज जस्ट एक्स डॉट, बल्कि इसको मैं अगर मैं ऊपर ले जाऊँ इंडेक्स को, सो इट विल बी लाइक दिस थिंग अल्फा प्राइम, और ये एक्स जो है ये टॉ और सिग्मा पे डिपेंड करता है। सो हमारे पास एक्सप्रेशन तो आ गया है कॉन्जुगेट मोमेंटम का। अब क्वांटाइजेशन करने के लिए हमें ये करने की ज़रूरत है कि हम इनके एक्स म्यू और पाई म्यू के बीच में पोस्टुलेट करेंगे कम्यूटेशन रिलेशंस। तो वो कुछ इस तरह से जाते हैं कि एक्स म्यू टॉ सिग्मा, और कम्यूटेशन रिलेशन जो होगा इट विल बी लाइक टॉ पे ही होगा लेकिन सिग्मा डिफरेंट होगा उसमें, सिग्मा प्राइम, ठीक है। और ये मैंने टॉ सेम क्यों रखा है दोनों में, क्योंकि ये इक्वल टाइम कम्यूटेशन रिलेशंस हैं। So they should be equal to I times the eta mu nu, ठीक है। और जिस तरह के फील्ड थियरी में होता है कि ये दे शुड बी एट द सेम पॉइंट, इसका मतलब है कि दीज कम्यूटेशन रिलेशंस आर ओनली नॉन ज़ीरो अगर सिग्मा और सिग्मा प्राइम जो है वो सेम है। अगर ये सेम नहीं है तो ये दो बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट्स पे हो जाते हैं और वो कम्यूट करते हैं एक दूसरे के साथ। अब क्वेश्चन ये है कि अगर तो ये कम्यूटेशन रिलेशंस जो हैं ये सही हैं, तो अगर हम ये याद करें कि जो एक्स म्यू था उसकी एक मोड एक्सपेंशन थी हमारे पास, अगर मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ तो वो मोड एक्सपेंशन कुछ इस तरह से थी। सो इट वाज लाइक एक्स म्यू नो एक्स ज़ीरो म्यू प्लस अल्फा प्राइम पी म्यू थॉ प्लस आई अल्फा प्राइम ओवर 2 सिग्मा एन नॉट इक्वल टू 0 1 ओवर एन अल्फा म्यू एन e to the power minus I n sigma alpha tilde mu n e to the power I n sigma times this thing. So इसमें different modes हैं और वो modes कौन से हैं, एक तो है x mu 0, एक है p mu, एक है alpha mu n और एक है alpha tilde mu n। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर तो ये कम्यूटेशन रिलेशंस ठीक हैं ये वाले, तो ये जो मोड्स हैं, ये 4 तरह के मैंने मोड्स लिखे हैं नीचे, इन सबके आपस में कम्यूटेशन रिलेशंस क्या होने चाहिए सच दैट कि हमें x और पाई के दरमियान ये कम्यूटेशन रिलेशंस मिल जाएं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब हम आंसर करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे पहले हमें पाई म्यू का एक्सप्रेशन जानने की ज़रूरत है। सो पाई म्यू का एक्सप्रेशन हमारे पास है तो सही यहाँ पे ऊपर, लेकिन वो एक्स म्यू डॉट की टर्म्स में है। सो हमें उनको लिखना होगा इन मोड्स की टर्म्स में। और बहुत सिंपल है ये देखना कि ये क्या कहते हैं, ये मोड्स जो हैं ये कैसे आ सकते हैं। सॉरी, ये पाई म्यू का पाई का एक्सप्रेशन जो है वो मोड्स के टर्म्स में कैसे आ सकता है। लेकिन हम एक काम करेंगे कि हम ये जो एक्स्ट्रा 2 पाई अल्फा प्राइम है ना, इसको या तो आप चाहो तो ख़त्म कर सकते हो या फिर इसके साथ काम कर सकते हो। ख़त्म इस तरह से कर सकते हो कि आप ये जो कम्यूटेशन रिलेशन है ये आप स्टडी करो, नॉट बिटवीन एक्स म्यू एंड पाई म्यू, बल्कि बिटवीन एक्स म्यू एंड एक्स म्यू डॉट, राइट। और उससे आपको एक एक्स्ट्रा 2 पाई अल्फा प्राइम जो है यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक इससे ये फैक्टर जो है एक्स्ट्रा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पाई की डेफिनेशन में से वो 2 पाई अल्फा प्राइम था वो निकल के दूसरी साइड पे चला गया। ठीक है, ओके। सो हम एक्स डॉट म्यू के साथ काम करेंगे और यहाँ पे ऑब्वियसली वो है सिग्मा प्राइम। तो हम कैलकुलेट करते हैं एक्स म्यू डॉट, तो इट्स इक्वल टू, सो पहली टर्म तो वैनिश हो जाएगी बिकॉज दैट्स अ कांस्टेंट। दूसरी टर्म आएगी अल्फा प्राइम पी न्यू। तीसरी टर्म में अब आप देखो कि तीसरी टर्म में क्या होगा। तीसरी टर्म में कुछ यूँ होगा कि ये जो तीसरी टर्म्स है सारी की सारी तीसरी तरह की टर्म्स कहना चाहिए। तो इसमें जब आप टॉ के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करोगे तो टॉ डिपेंडेंट टर्म सिर्फ ये है, इसमें से इसके एक्सपोनेंट में से माइनस आई एन निकल के बाहर आएगा और वो जो माइनस आई है वो इस आई को ख़त्म कर देगा और ये जो एन है ये दरअसल इस 1 ओवर एन को ख़त्म कर देगा। ठीक है, सो अब ये आई और ये 1 ओवर एन जो है ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। सो लेट्स सी कि क्या बनता है। सो इट विल बी अल्फा प्राइम ओवर 2 sum n is not equal to 0 alpha mu n minus I, सेम थिंग, इसको कोई चेंज नहीं आएगा।
और साथ में ये भी आएगा। लेकिन यहाँ पे ये ज़रूरी है कि आप सिग्मा प्राइम लिखो, बिकॉज हम सिग्मा प्राइम पे कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, सो अब हम इनके कम्यूटेशन रिलेशंस जो हैं वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, और जो भी आंसर आएगा इस सब मैनिपुलेशन से, उसको इक्वल होना चाहिए इस आंसर के, जो कि हम ऊपर देख चुके हैं। सो अब इसमें 2-3 चीज़ें जो हैं वो इस कैलकुलेशन को सिंपल करेंगी। पहली चीज़ तो ये है कि आप ये नोट करो कि ये जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर कोई टॉ डिपेंडेंस नहीं है, जिसका मतलब है कि ये टॉ पे डिपेंड नहीं करता। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। सो अगर आप इस चीज़ को यूज़ करो और आप कैलकुलेट करो, ये जो हम ऊपर कम्यूटेशन रिलेशन की बात कर रहे हैं, सो एक्स म्यू, आई थिंक यहाँ पे न्यू आना चाहिए, मैंने म्यू लिखा हुआ, सॉरी। सो टॉ सिग्मा और दिस थिंग। सो अगर आप कैलकुलेट करो तो सबसे पहले कम्यूटेशन रिलेशन कौन सा आ सकता है पॉसिबल? तो वो आ सकता है एक्स का और पी का। ओके, दैट्स फाइन। सो इट विल बी लाइक अल्फा प्राइम एक्स म्यू 0 एंड पी न्यू। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला कम्यूटेशन रिलेशन जो है वो किसका आ सकता है? वो है एक्स म्यू और इसका। बट हेयर द थिंग, ये कम्यूटेशन रिलेशन जो है ये ऑब्वियसली 0 होना चाहिए, बिकॉज अगर आप एक्स का कम्यूटेशन रिलेशन लोगे इस टर्म के साथ, तो ये याद रखो कि ये टर्म जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई भी हो रही है। ठीक है, ये अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो इसका मतलब है कि जो भी कम्यूटेशन रिलेशन होगा, अगर तो वो 0 नहीं है, तो उसमें ये e टू द पावर माइनस एन टॉ आ जाएगा। और चाहे आप इसको तमाम एन के लिए सम भी कर दो, ये टॉ डिपेंडेंस कहीं जाने नहीं वाली है। ठीक है, ये आप चेक भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। लेकिन अगर आप यही लॉजिक यूज़ करो तो इसका मतलब ये है कि जो P है इसका कम्यूटेशन रिलेशन इसके साथ नहीं आना चाहिए, ना ही इसके साथ आना चाहिए। और सेम लॉजिक दूसरी तरफ भी लगती है कि अगर आप ये P लो और इसका कम्यूटेशन रिलेशन इसके साथ लो, तो अगेन इस वाले में ये भी साथ में है। इसका मतलब ये है कि P का कम्यूटेशन रिलेशन जो है वो अल्फास के साथ नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी 0। ठीक है, ओके। सो इसका मतलब है कि ये वाले कम्यूटेशन रिलेशंस नहीं आएंगे, ना तो एक्स का अल्फास के साथ आएगा, ना तो पी का अल्फास के साथ आएगा। ओके, उसके बाद पी का कम्यूटेशन रिलेशन पी के साथ नहीं हो सकता, बिकॉज दे आर जस्ट द सेम थिंग, दे आर जस्ट मोमेंटा। सो ये भी 0 होगा। ओके, अब अगला कम्यूटेशन रिलेशन जो है वो है अल्फास का अल्फास के साथ। सो क्या ये 0 है? वेल, लेट्स सी। सो ये कुछ इस तरह से बनेगा कि प्लस आई टाइम्स अल्फा प्राइम ओवर 2। सो अल्फा प्राइम ओवर 2 के ऊपर से अब स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया है, बिकॉज एक अल्फा प्राइम ओवर 2 का स्क्वायर रूट यहाँ से आता है और एक यहाँ से आता है। ठीक है, सो अब 2 समेशंस होंगी हमारे पास, n इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड m इज़ नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज दोनों में समेशंस हैं। और 1/n आएगा और साथ में अल्फा म्यू n एंड अल्फा न्यू m। ठीक है, बल्कि अगर मैं इसको एक्सप्लिसिट रखने के लिए यहाँ पे समेशन वेरिएबल चेंज कर दूँ, तो आई थिंक दैट विल बी मच बेटर। सो m सिग्मा प्राइम और m t टॉ, सॉरी। ओके, इसके अलावा ये जो सिग्मास वाली टर्म्स होंगी, दे विल बी लाइक माइनस आई एन सिग्मा प्लस m सिग्मा प्राइम। और ये जो टॉ वाली टर्म्स होंगी, दे विल बी लाइक माइनस आई एन प्लस m टॉ। ठीक है, ओके। सो अब देखते हैं कि क्या ये 0 होने चाहिए अल्फाज वाले कम्यूटेशन रिलेशंस आपस में। बिल्कुल पहले वाली रीजनिंग अगर हम लगाएं तो अगेन आप देख सकते हो कि इसमें टॉ डिपेंडेंस आ रही है। कहाँ पे आ रही है टॉ डिपेंडेंस? टॉ डिपेंडेंस यहाँ पे है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये टॉ डिपेंडेंस हम ख़त्म कर सकते हैं? वेल, आप भी देख सकते हो कि अगर n प्लस m, यानी कि ये जो साथ में आ रहा है n प्लस m, अगर ये 0 है तो ये टॉ डिपेंडेंस वाला फैक्टर जो है ये ख़त्म हो जाता है, बिकॉज अगर n प्लस m 0 है तो ये एक्सपोनेंशियल जो है ये दरअसल 1 हो जाता है। इसका मतलब है कि ये जो कम्यूटेशन रिलेशन है ये सिर्फ तब नॉन ज़ीरो हो सकता है अगर n प्लस m जो है वो 0 हो, अदरवाइज़ ये नॉन ज़ीरो जो है वो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ओके, अगर हम ये कंस्ट्रेंट लगाएं इसके ऊपर, तो लेट्स सी कि क्या बनता है। तो अगर n प्लस m जो है वो क्या कहते हैं 0 है, तो एक समेशन तो ऑब्वियसली ख़त्म हो जाती है। आप यहाँ पे भी n और m को एक दूसरे के नेगेटिव कर सकते हो, और यहाँ पे आएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, और अब यहाँ पे भी
ये कर सकते हो कि m, और यहाँ पे आप एक डेल्टा फंक्शन इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि सॉरी -n, जो इस तरह कर लो, आई थिंक दैट्स बेटर। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो यहाँ पे, और वो ये है कि अगर आप याद करो कि जो डिराक डेल्टा फंक्शन होता है उसकी एक एक्सपेंशन होती है, वो एक्सपेंशन मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। आई थिंक यू शुड नो दैट बिफोर हैंड कि डिराक डेल्टा फंक्शन इज इक्वल टू 1/2 पाई प्लस 1/2 पाई टाइम्स n is not equal to 0 into the e to the power minus I n sigma minus sigma prime। तो आप देख सकते हो कि जो चीज़ यहाँ पे आ रही है डिराक डेल्टा फंक्शन के अंदर, वो चीज़ यहाँ पे भी आ रही है। ठीक है, और अगर आप याद करो तो हमें अपने कम्यूटेशन रिलेशन के अंदर ये डिराक डेल्टा फंक्शन तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है इसकी कंट्रीब्यूशन होगी डिराक डेल्टा फंक्शन को बनाने में। जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे अगर सिग्मा प्लस होता, सिग्मा प्लस सिग्मा प्राइम, तो फिर यहाँ पे डिराक डेल्टा फंक्शन में भी ये प्लस आता, यानी कि यहाँ पे मैंने देखो चेंज कर दिया है। ठीक है, लेकिन ये हमें नहीं चाहिए, हमें माइनस वाला चाहिए। अब ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है ये थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगी कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि क्या अल्फा और अल्फा प्राइम जो है, सॉरी ये अल्फा प्राइम नहीं, अल्फा और अल्फा टिल्डा जो है, उनके कम्यूटेशन रिलेशंस जो हैं क्या वो ज़ीरो होने चाहिए या फिर वो नॉन ज़ीरो हो सकते हैं। सो हम इसी तरह से कम्यूटेशन रिलेशन कैलकुलेट करते हैं उनका। सो अगेन आई टाइम्स अल्फा प्राइम ओवर 2, अगेन दो समेशंस आएंगी, n इज नॉट इक्वल टू 0, m इज नॉट इक्वल टू 0, 1/n अल्फा म्यू n अल्फा टिल्डा सॉरी न्यू m, और अगेन यहाँ पे e के साथ आएगा i माइनस आई सॉरी या माइनस आई n सिग्मा, और फिर माइनस सिग्मा प्राइम, बल्कि यहाँ लिख लेते हैं माइनस m सिग्मा प्राइम। अब आप ये चीज़ नोट करो कि यहाँ पे अल्फा प्राइम जो है इसके साथ पॉजिटिव m था, तो मैंने ये चूँकि माइनस साइन बाहर निकाला हुआ था, यहाँ पे मैंने एक एडिशनल माइनस साइन डाल दिया ताकि m के साथ प्लस साइन आए। ठीक है, और जो टॉ डिपेंडेंट फैक्टर है वो अगेन वो किस तरह से है, माइनस आई n प्लस m टॉ। अब आप एक चीज़ देखो, वो चीज़ ये है कि अगेन बिल्कुल पहले जैसे आर्ग्यूमेंट की तरह हम ये टॉ डिपेंडेंट फैक्टर ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए n प्लस m को 0 होना पड़ेगा। ओके, अगर हम ये काम करते हैं तो अगेन एक समेशन ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पे माइनस n आ जाएगा, और अगर हम यहाँ पे m को माइनस n के इक्वल रखें तो इट विल बी लाइक माइनस आई n सिग्मा, बट यहाँ पे प्लस सिग्मा प्राइम आएगा। बट अभी मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ नहीं आ सकती डिराक डेल्टा फंक्शन जो कि सिग्मा माइनस सिग्मा प्राइम का हो उसकी एक्सपेंशन के अंदर। इसका मतलब है कि ये चीज़ अगर आ गई कम्यूटेशन रिलेशन के अंदर, तो कम्यूटेशन रिलेशन जो है वो नहीं आएगा जो हमें चाहिए, जो कि है ये। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो अल्फ़ा और अल्फ़ा टिल्डा के कम्यूटेशन रिलेशंस हैं, दे शुड बी ज़ीरो, दे शुड ऑलवेज बी ज़ीरो। ठीक है, ओके, इसका मतलब है कि सिर्फ एक तरह के कम्यूटेशन रिलेशंस जो हैं वो रह गई हैं, और वो है अल्फ़ा टिल्डा के अल्फ़ा टिल्डा के साथ। तो अगर आप उसको कैलकुलेट करो, और आपको वो कैलकुलेट करने के लिए दोबारा ये रीराइट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी को अगर रीराइट कर लो तो इट विल बी लाइक टिल्डा, ओके, लाइक दिस, और एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स मैं नीचे लिखता हूँ। तो दोनों में पॉजिटिव है तो मैं इसको इस तरह लिखूँगा, अब n सिग्मा प्लस m सिग्मा प्राइम माइनस आई n प्लस m टॉ। पहले जैसी रीजनिंग बिल्कुल यूज़ करें, अगर हम टॉ का फैक्टर ख़त्म करने, ये टॉ डिपेंडेंट एक्सपोनेंशियल जो है ये ख़त्म करने के लिए n प्लस m 0 होना चाहिए। ओके, अगर वो 0 हुआ तो अगेन ये चीज़ जो है ये माइनस n बन जाएगी, और अगर आप यहाँ पे m को माइनस n रखो तो अगेन यहाँ पर आएगा इस तरह से। ठीक है, और एंड दैट्स इट, अगेन पहले की तरह बिल्कुल। ओके, अब हम ये चीज़ देख सकते हैं कि जो ये सारे का सारा एक्सप्रेशन है ये उसकी तरह बन रहा है जिस तरह हमें चाहिए। अब अगर आप याद करो कि ये सारा किसके इक्वल होना चाहिए, तो इट शुड बी इक्वल टू आई टाइम्स दिस थिंग टाइम्स दिस थिंग, लेकिन अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं इट विल बी लाइक आई टाइम्स म्यू न्यू टाइम्स 2 पाई, आई थिंक सॉरी यहाँ पे एक और चीज़ मैंने ऐड करनी थी, 2 पाई अल्फ़ा प्राइम, ये मैंने आपको याद होगा ये मैंने साइड पे निकाला था बिकॉज
मैंने एक्स कम्यूटेशन रिलेशन के अंदर जो है वो एक्स म्यू डॉट रखा हुआ था इंस्टेड ऑफ पाई न्यू सॉरी। ओके, सो इसको बल्कि मैं स्टार्ट में लिख लेता हूँ। इट शुड बी 2 पाई अल्फा प्राइम आई। ओके, सो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो 2 पाई अल्फा प्राइम आई टाइम्स दिस, और अगर मैं डिराक डेल्टा फंक्शन का वो एक्सपेंशन जो मैंने लिखी थी वो मैं दोबारा लिखूँ तो इट विल बी लाइक दिस थिंग, n is not equal to 0 and e to the power minus I n sigma minus sigma prime। ठीक है, ये 2 पाइस आप कॉमन लेके ये इसको ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो कि ये जो चीज़ है इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि 1/2, ठीक है, प्लस 1/2 n इज़ नॉट इक्वल टू 0 माइनस 1/n सॉरी माइनस आई टाइम्स n सिग्मा माइनस सिग्मा प्राइम, इस तरह से। अब हमारे पास दो डिफरेंट एक्सपेंशंस हैं इस चीज़ की, एक ये और एक ये। ठीक है, अब अगर आप चाहो तो कोएफिशिएंट्स मैच कर सकते हो। कैसे कोएफिशिएंट्स आप इस तरह से मैच कर सकते हो कि अब आप सबसे पहले अगर आप ये देखो कि सिग्मा इंडिपेंडेंट चीज़ जो है वो कौन सी है, यहाँ पे देखते हैं तो ये है, और यहाँ पे देखते हैं तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 1 है, यानी कि ये इटसेल्फ सॉरी यानी कि जो भी ये है वो। ठीक है, सो ये दे शुड बी इक्वल क्योंकि ये सिग्मा इंडिपेंडेंट चीज़ें हैं। ओके, सो इसका मतलब है कि अल्फा प्राइम एक्स म्यू 0 पी न्यू इट शुड बी अल्फा प्राइम आई टाइम्स दिस थिंग। ठीक है, अल्फा प्राइम आप कैंसिल कर सकते हो दोनों जगहों से, एंड ये पहला कम्यूटेशन रिलेशन जो है ये हमें अब मिल चुका है। अब दूसरे जो कम्यूटेशन रिलेशंस हैं उनको देखने से पहले आप एक चीज़ देख सकते हो, वो ये है कि यहाँ पे ये जो एक्सपोनेंशियल्स हैं ये सम हो रहे हैं, और वो इसके अंदर जो एक्सपोनेंट है वो है माइनस आई टाइम्स एन टाइम्स सिग्मा माइनस सिग्मा प्राइम। ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ देख सकते हो, आप इनमें से कोई भी एक सम अगर ले लो और उसमें n को माइनस n कर दो तो उस सम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ये वाला सम लो, ये जो थर्ड नंबर पे है ये वाला सम, और इसमें आप ये माइनस साइन हटा दो तो इट्स टोटली फाइन, बिकॉज हो क्या रहा है कि n इज़ नॉट इक्वल टू 0 जो नंबर्स हैं, यानी कि जितने भी नॉन ज़ीरो इंटीजर्स हैं उन पर सम हो रहा है। तो ये सम जो है वो हर इंटीजर और उसका नेगेटिव जो है उसको हमेशा इंक्लूड करेगा ही करेगा। सो अगर आप ये जो अगर आप n माइनस एन रखते स्टार्ट में तो ये पहले ये हो सकता था कि ये लेता -2 और फिर ये माइनस ऑफ -2 भी लेता जो कि 2 है, लेकिन अब ये क्या करेगा कि ये पहले 2 लेगा और फिर -2 भी ले लेगा। तो इट डजेंट मैटर, इट्स जस्ट अ डमी वेरिएबल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सो अब अगर आप इनको कंपेयर करो ऊपर वाले एक्सप्रेशंस के साथ, तो आप ये कर सकते हो फॉर एग्जांपल कि ये वाला एक्सप्रेशन है, सॉरी ये वाला जो एक्सप्रेशन है, और याद रखना कि इसको इससे मल्टीप्लाई होना है, ये जो है वो फॉर एग्जांपल इसके इक्वल हो सकता है। और आप समेशन साइन को ज़रा इग्नोर करो, बिकॉज इट मीन्स के हर टर्म जो है वो इक्वल है एक दूसरे के। हर टर्म आपस में नहीं, एक समेशन के अंदर नहीं मैं कह रहा हूँ कि हर टर्म दोनों साइड्स पे जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंगली मैच करेगी। तो एक साइड से अगर मैं लिखूँ तो इट विल बी लाइक आई टाइम्स अल्फा प्राइम ओवर 2 1/n टाइम्स दिस थिंग सॉरी माइनस n, दैट्स इट। और एक्सपोनेंशियल आ रहा है जो कि ये वाला एक्सपोनेंशियल है, लेकिन इसको मैं अब चूँकि ये दोनों साइड पे है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इसको इग्नोर करो क्योंकि ये कैंसिल हो ही जाना है एंड में। दूसरी साइड पे जो चीज़ आएगी वो होगी 1/2, यानी कि ये वाला 1/2 टाइम्स दिस थिंग। तो ये जो दिस थिंग है ये है आई अल्फा प्राइम आई टाइम्स दिस थिंग। सो अल्फा प्राइम और आई और 2 ये ख़त्म कर दो। ठीक है, इसका मतलब है कि ये 1/n आप सिर्फ यहाँ लेके जा सकते हो सिंपली, और दैट्स योर कम्यूटेशन रिलेशन। लेकिन ये सिर्फ तब है जब एक n हो और एक -n हो। तो अगर आप इसको जनरली करना चाहते हो तो आप इसको m कर दो और यहाँ पे आप एक डेल्टा फंक्शन ऐड कर दो कि n प्लस m हैव टू बी 0। ठीक है, तो ये असल में हमारा दूसरा कम्यूटेशन रिलेशन है। राइट, अब ये जो तीसरी टर्म रह गई है ये वाली टर्म, इसके साथ ऑब्वियसली मल्टीप्लाई होगी ये पहले कंपेयर करने से पहले, और यहाँ से ये वाली टर्म, इनको भी अगर आप कंपेयर करो तो एग्जैक्टली सेम तरह का कंप्यूटेशन रिलेशन जो है वो आता है, जो कि सेकंड तरह का आया, बिल्कुल सेम उसी तरह का आएगा, सेम रीजनिंग है, आप चेक कर सकते हो इसको खुद ही।
एंड यू विल सी कि अल्फा प्राइम म्यू एन अल्फा सॉरी नॉट प्राइम टिल्डा अल्फा टिल्डा न्यू एन एम इज एन टाइम्स दिस थिंग टाइम्स दिस थिंग। ठीक है, तो ये है वो नॉन ज़ीरो कम्यूटेशन रिलेशंस जो हमें चाहिए थे। और याद रखें कि हमने पहले ये प्रूव किया था कि एक्स म्यू का कम्यूटेशन रिलेशन अल्फास के साथ और एक्स म्यूज का कम्यूटेशन रिलेशन अल्फा टिल्डास के साथ, और इसी तरीके से पी म्यूज का कम्यूटेशन रिलेशन अल्फा के साथ और पी म्यू का कम्यूटेशन रिलेशन अल्फा टिल्डास के साथ, ये सब ज़ीरो है। और दूसरी बात यह है कि अल्फास का कम्यूटेशन रिलेशन जो होगा अल्फा टिल्डास के साथ ये भी ज़ीरो है। ठीक है, सो ये वो रिक्वायर्ड कम्यूटेशन रिलेशंस हैं बिटवीन द मॉड्स जो कि हमें वो कम्यूटेशन रिलेशन देंगे जो कि हमें अल्फा सॉरी एक्स न्यूज़ और उसका कंजुगेट मोमेंटम जो है पी न्यूज़ उसके बीच में चाहिए है। सो इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम एक और छोटा सा पॉइंट क्लियर कर लें, और वो ये है कि अगर आप ये कम्यूटेशन रिलेशंस देखो, और आप अभी सिर्फ वो केस कंसिडर करो जहाँ पे ये कम्यूटेशन रिलेशंस जो हैं ये नॉन ज़ीरो हैं, यानी कि n प्लस एम हैव टू बी इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब है कि m हैज़ टू बी इक्वल टू माइनस n। ठीक है, अच्छा अब आप एक और चीज़ कंसिडर करो, और आप पहले आप ये याद करो कि हम जो वो मैट्रिक का जो वो कंसिडर कर रहे हैं सिग्नेचर, दैट्स सो डायग का मीन है कि डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर जो एंट्रीज होंगी वो हैं जो अब मैं लिखने लगा हूँ। सो -1 1 1 एंड जितनी भी आपकी टोटल डायमेंशंस हैं। ठीक है, सो अब याद रखो कि हम माइनस प्लस 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 सिग्नेचर यूज़ कर रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सो ये टाइम वाला जो है ये माइनस है, बाकी जितने भी स्पेस वाले हैं दे आर पॉजिटिव। ठीक है, ओके, सो इसका मतलब है कि अगर मैं म्यू और न्यू को इक्वल लूँ और इनको इक्वल ले लूँ जे के, जे जो है वो कोई स्पेस इंडेक्स है। ठीक है, सो स्पेस इंडेक्स, सो लेट्स सी कि ये कम्यूटेशन रिलेशन किस तरह से बनता है। सो इट विल बी लाइक जे एन जे माइनस एन एन एंड दैट्स इट, बिकॉज यहाँ पे आना चाहिए था ईटा जे जे बट दैट्स वन। ठीक है, सो अब आप एक चीज़ देखो कि अगर आप n को ग्रेटर देन ज़ीरो लो, ये वाला केस लो अगर आप, ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हो कि आप ये जो दोनों साइड्स पे n से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन जो मैं कम्यूटेशन रिलेशन वाली साइड है उस पर n से डिवाइड एक और तरीके से कर रहा हूँ। वो ये है कि मैं दोनों को स्क्वायर रूट ऑफ n से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप n को भी स्क्वायर रूट ऑफ n टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ n से डिवाइड करो तो यू विल जस्ट गेट 1। ठीक है, अब आप एक चीज़ करो, वो ये है कि अल्फा जे ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n, अगर आप इसको कहोगे दिस इज ए जे एन। ठीक है, ये अल्फा नहीं है, ये ए है, और अल्फा जे माइनस एन जो है डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n, अगर आप इसको कहोगे ओके दिस इज अल्फा एन जे डैगर। तो ये जो कम्यूटेशन रिलेशंस हैं ये बिल्कुल उस तरह से लगते हैं जिस तरह हार्मोनिक ऑसिलेटर के कम्यूटेशन रिलेशंस होते हैं। ठीक है, अगर आप याद करो कि हार्मोनिक ऑसिलेटर जो था, जो कि आपको क्वांटम मैकेनिक्स में आपने स्टडी किया होगा, उसमें कम्यूटेशन रिलेशन जो थे वो इस तरह से थे। ठीक है, सो ये जो हम देख रहे हैं अब, इट्स लाइक मैनी हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, जहाँ पे ये जो हार्मोनिक ऑसिलेटर के मोड्स हैं उनके ऊपर दो तरह के लेबल्स हैं, वन इज़ एन एंड वन इज़ जे। ठीक है, सो आप देख सकते हो कि जहाँ पे अल्फाज का ये जो इंडेक्स है, तो अगर आप ये इंडेक्स देखो, बल्कि हाँ नहीं सॉरी ये वाला इंडेक्स, ये इंडेक्स देखो तो ये इंडेक्स है -n। ठीक है, और मैंने आपको कहा था कि n इज़ पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब अल्फा का इंडेक्स जो है वो -n, नीचे वाला इंडेक्स कह रहा हूँ सबस्क्रिप्ट, जब वो -n हो जाए या फिर नेगेटिव हो जाए तो दोज अल्फाज एक्ट लाइक क्रिएशन ऑपरेटर्स। ठीक है, और जहाँ पे आई थिंक मैंने कुछ मिस किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे n होना चाहिए। सो जब अल्फाज का इंडेक्स जो है ये सबस्क्रिप्ट जो है वो n हो जाए तो वो जो होते हैं अल्फाज दे एक्ट लाइक इनाइलेशन ऑपरेटर्स। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये कि हमने अभी तक ये जो डेफिनेशन की है, ये वाली डेफिनेशन जो है ये वाली,
ये तब है जब जे जो है, यानी कि जो अल्फास के ऊपर जो अपर इंडेक्स है, जब स्पेस टाइम इंडेक्स जो होता है, दैट्स अ स्पेस इंडेक्स, जे जो है। लेकिन आप इस डेफिनेशन को एक्सटेंड कर सकते हो उस केस के लिए भी जब ये इंडेक्स जो है, ये फॉर एग्जांपल कोई भी स्पेस टाइम इंडेक्स हो सकता है, बट इसका मतलब है कि एक टाइम इंडेक्स भी हो सकता है, राइट। सो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि आपको यहाँ पे एक माइनस साइन मिलेगा, तो यू विल गेट -1। और ये चीज़ थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है, एंड यू कैन सी कि ऐसा क्यों है। तो सपोज यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ज़ीरो अगर आप रख दो जे की जगह, ज़ीरो यानी कि टाइम इंडेक्स हो, ठीक है, तो ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ पहले कि ज़ीरो जो है ये टाइम इंडेक्स है, और अगर आपके पास एक स्पेस इंडेक्स हो, सॉरी स्पेस इंडेक्स हो, तो यू विल गेट 1, जहाँ पे ये जो जे है ये स्पेस इंडेक्स है। इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करके लिखने का तरीका ये है कि इफ़ यू हैव अल्फा म्यू एन अल्फा डैगर न्यू एन, दैट विल बी इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है। और अगर आप इसको जनरलाइज करना चाहते हो तो आप इसको ए को एन कर दो, एम कर दो, सॉरी। और मैंने कहा, आप देखा था कि मैंने ये सब तब आया था जब हमने म्यू और न्यू को इक्वल रखा था। तो सॉरी, म्यू और न्यू को इक्वल नहीं, एन और एम जो हैं वो इक्वल हैं यहाँ पे। ये दोनों इक्वल होंगे तभी ये वन आएगा। अगर ये इक्वल ना हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एन और एम इक्वल करने वाला एक डेल्टा वो आना चाहिए, क्रोनेकर डेल्टा, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि ये कम्यूटेशन रिलेशन जो है ये नॉन ज़ीरो सिर्फ तब था जब ये दोनों इंडिसेस जो थे ये एड अप टू ज़ीरो होते, ठीक है। लेकिन इस डेफिनेशन के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे ये साइन जो है वो स्विच हो गया, -n की जगह n आ गया। इसका मतलब है कि अब जो एज के ऊपर इंडिसेस हैं दे शुड बी इक्वल। जो इंडिसेस अल्फास के ऊपर थे दे शुड एड अप टू ज़ीरो, अगर आपको नॉन ज़ीरो कम्यूटेशन रिलेशन चाहिए। लेकिन जो इंडिसेस एज के ऊपर हैं दे शुड बी इक्वल टू ईच अदर, बिकॉज उनमें से एक जो जो क्रिएशन ऑपरेटर है उसकी डेफिनेशन के अंदर अपने इंडेक्स को -n से n कर दिया है, दैट्स वाई। ओके, तो इसमें एक प्रॉब्लम जो मैं बताने लगा था वो ये है कि अगर आपके पास ये इंडेक्स जो है ये टाइम इंडेक्स हो, ठीक है, ये जो म्यू और न्यू दोनों जो है वो टाइम इंडेक्स हो, तो उससे प्रॉब्लम ये खड़ी होती है। ये सपोज करो कि आपके पास एक वैक्यूम स्टेट है, ठीक है, सो यू हैव अ वैक्यूम स्टेट, और इसके ऊपर एक टाइम इंडेक्स रखने वाला क्रिएशन ऑपरेटर जिसका सबस्क्रिप्ट जो है वो कुछ भी n है वो एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसका नॉर्म स्क्वेयर्ड कैलकुलेट करो तो इट शुड बी पॉजिटिव, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, इट शुड बी पॉजिटिव। यूनिटरी थ्योरी के लिए इट शुड बी पॉजिटिव। बट अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो इट बिकम्स an0 डैगर, राइट। और अब अगर आप कम्यूटेशन रिलेशन जो है उसको यूज़ करो तो इट बिकम्स लाइक दिस थिंग प्लस, सॉरी, कम्यूटेशन रिलेशन, राइट। अब ये जो पहली वाली टर्म है दिस शुड वैनिश, बिकॉज ये एक एनाइलेशन ऑपरेटर है और ये वैक्यूम के ऊपर अगर एक्ट करेगा तो इट विल गिव यू ज़ीरो, ठीक है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। ये जो दूसरी चीज़ है हमने देखा था कि ये चीज़ -1 है, अगर ये दोनों अपर इंडिसेस जो हैं ये टाइम इंडिसेस हैं, तो यू विल गेट 0 0 इनर प्रोडक्ट टाइम्स -1। और ये वैक्यूम जो है इसको हम लेते हैं एज इफ इट इज़ नॉर्मलाइज टू यूनिटी, सो इट विल बी लाइक 1 टाइम्स -1 विच इज़ जस्ट -1। सो ये नॉर्म्ड स्क्वायर जो है ये -1 है, एंड दिस इज़ अ ह्यूजली प्रॉब्लमेटिक थिंग। यूनिटरी थियरी के अंदर यू कैन नॉट हैव स्टेट्स जिनका नॉर्म स्क्वायर जो है वो -1 हो, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ लाइक हैविंग अ नेगेटिव प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इस तरह की जो स्टेट्स होती हैं इनको हम कहते हैं घूस्ट स्टेट्स, और इनको आगे जाके हम स्टडी करेंगे कि इन घूस्ट स्टेट्स को हम किस तरह से निकालते हैं। ये निकालते हैं का मतलब है कि थ्योरी से किस तरह से एक्सक्लूड करते हैं। देयर आर मेनी वेज टू डू इट एक्चुअली। एक तरीका जो ऐसा है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड लाइट कॉन क्वांटाइजेशन ऑफ स्ट्रिंग्स, जब हम वो करेंगे तो ये स्टेट्स निकल जाएंगी। और इसके फिर और भी तरीके हैं, क्योंकि लाइट कॉन क्वांटाइजेशन के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी अनडिज़ायरेबल हैं, दैट्स वाई। ओके, सो अब हम इस वीडियो के अंदर अगर मैं रिवाइज करूँ तो हमने ये किया है कि हमने स्ट्रिंग्स को क्वांटाइज किया है, हमने ये देखा है कि मोड्स जो हैं उनके दरमियान क्या
कम्यूटेशन रिलेशंस होने चाहिए अगर हमें वो डिज़ायर्ड कम्यूटेशन रिलेशंस चाहिए एक्स म्यू और उसके कॉन्जुगेट मोमेंटम के अंदर। और तीसरी चीज़ हमने ये देखी है कि वी कैन टॉक अबाउट क्रिएशन or annihilation of operators in the context of string theory. So we are getting a field theory out of this. ठीक है, जिस तरह से हमें क्वांटम फील्ड थ्योरी में क्रिएशन और एनाइलेशन ऑपरेटर्स मिलते थे, स्ट्रिंग्स के अंदर भी हमें उस तरह से अब स्ट्रक्चर दिखना शुरू हो गया है। लेकिन वी आर अ लॉन्ग वे फ्रॉम गेटिंग एनी यूजफुल रिजल्ट जो कि बिग रिजल्ट्स हैं स्ट्रिंग थ्योरी के। फॉर एग्जांपल बोसोनिक स्ट्रिंग्स की डायमेंशन 26 होना, वहाँ से भी हम बहुत दूर हैं, बट वी विल गेट देयर। द नेक्स्ट वीडियो। बाय।